नॉर्मली जो कैंडिड फोटोग्राफी होती है उसमें लोग बड़े लेंस यूज़ करते हैं, 70-200 का, 70-300 का, इस तरह के लेंस। और उससे कई लोग तो मैंने देखा है कि बिल्कुल पास में घुस जाते हैं 200 mm का लेंस लेके। तो 200 mm लेंस लेके पास में घुसने का मतलब कोई मतलब नहीं होता है। तो लेंस तो पास में, मतलब अगर आप पास से खींच रहे हो 200 नहीं चाहिए, फिर तो आपका 50 mm का लेंस चाहिए। तो पास की फ़ोटो खींचने के लिए या रियल सेंस में कैंडिड लेंस फोटोग्राफी करने के लिए एक बहुत अच्छा टूल होता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो कि आपको इतनी आसानी से देखना है वो कहीं नहीं मिलेगा। ये मेरे अपने कुछ पुराने कलेक्शंस हैं, उसमें से मैं दिखा रहा हूँ। ये है आपका स्पेशल लेंस। ये मैंने मेरा जो 50 mm का नॉर्मल लेंस है उसको मैंने कैमरे के ऊपर चढ़ाया। ठीक है। और ये मेरा जो दूसरा लेंस है इसको मैं बताता हूँ, इसको राइट एंगल लेंस बोलते हैं। और ये बहुत ही सस्ता है, इसकी कीमत बाज़ार में हार्डली 5-6 हज़ार रुपये होगी, 7 हज़ार रुपये होगी, लेकिन इतनी आसानी से मिलता नहीं है। शायद अमेज़ॉन पे मिल जाएगा आपको। अब इस लेंस की मैं खासियत बताता हूँ क्या है। ये मेरा लेंस है। अब इससे मैं आपकी फ़ोटो खींचता हूँ, ठीक है। अब देखना, इसको मैंने आपकी तरफ लगाया और आपकी फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहा हूँ। और देखना, जैसे ही मैं फ़ोटो खींचता हूँ क्या हुआ। खींची मैंने फ़ोटो आपकी और आई किसकी? हवा ही नहीं लगी तुमको, तुम्हारी फ़ोटो खींच गई। ये कहलाता है कैंडिड लेंस। मतलब आप सामने खड़े हो जाओ, मैं आप लोगों को सरेआम आपके सामने फ़ोटो खींच रहा हूँ, ठीक है, और जिसकी खींच रहा हूँ उसकी हवा ही नहीं लगेगी, मैं तुम्हारी खींच रहा हूँ। फ़ोटो किसकी आई? और तो और, ये तो सामने सामने हो गया। ये पीठ पीछे भी खींचता है, तुम्हारी तरफ पीछे खींचनी पड़ता है। अब इससे बढ़िया कैंडिड लेंस क्या हो सकता है? मतलब जिसको बोलते हैं ना, बगल वाले को खबर नहीं, तो क्यों खर्च करना इतने सारे पैसों? इतने बड़े बड़े लेंस लेके लोग घुस जाते हैं शादियों में, तुमने देखा होगा 3-3 लाख के लेंस होते हैं। और ये तो मान लें 50 mm के लेंस में जो क्लैरिटी आती है वो दुनिया के किसी लेंस में नहीं आ सकती। 50 mm का जो प्राइम लेंस होता है बहुत शार्प लेंस होता है। इसको लेके अगर रियल कैंडिड शॉट लेना है आपको, आप भीड़ में जाके बैठ जाओ, पब्लिक के बीच में, और अपने सामने अपना एक दोस्त बिठा दो या किसी की तरफ भी एंगल कर लो, सामने वाला खुश हो रहा है कि उसकी फ़ोटो खिंच रही है ना। लेकिन जबकि उसकी नहीं खिंच रही, खिंचेगी तो उसकी जिसकी मैं चाहूँगा। और ये कैमरा जो है कहीं भी ले लेता है। जैसे मेरे इधर देखो, इधर मैं देख रहा हूँ ना, तो जैसे मतलब इसको राइट एंगल लेंस बोलते हैं। एग्जैक्टली ये राइट एंगल पे खींचता है। मतलब जहाँ मैं एम करूँगा उससे ठीक 90 डिग्री पे जो बैठा होगा वहाँ खींचूँगा। तो जैसे मैं भीड़ में जाके बैठ गया, मैं बॉटल को फोकस, कई लोगों को आपत्ति हो जाती, भैया मेरी फ़ोटो क्यों खींच रहा हूँ, मैं तो बॉटल को फोकस कर रहा हूँ, है ना। नहीं, बॉटल को फोकस नहीं कर रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ जिसको मेरे को मर्जी होगी मैं उसको करूँगा। ये देखो, मैं पिताजी की फ़ोटो खींच रहा हूँ, है ना, और आ रही है तुम्हारी, तुमको क्या आपत्ति हो सकती है? तो ये समझ में आया क्या चीज़ है ये? इसको बोलते हैं राइट एंगल लेंस। अमेज़ॉन पे मिल जाता है, मैं इसका लिंक दे दूंगा तुम लोग को, जिसको भी चाहिए होगा ले सकते हो उस पर। और इतनी आसानी से नहीं मिलता है और इतना कॉमन नहीं है। कम से कम मतलब ये मेरे पिताजी के दिए हुए सारे यंत्र हैं जो मैं आज तक यूज़ कर रहा हूँ। मैंने अभी तक किसी शादी में, किसी फंक्शन में किसी को यूज़ करते हुए नहीं देखा। ये इन्होंने तो जर्मनी से मंगवाया था किसी से, तो मेरे पास आज तक है। लेकिन मैंने अभी एक दिन ट्राई किया तो अमेज़ॉन पे मिल गया मुझे, अमेज़ॉन पे अवेलेबल है। तो जिसको भी चाहिए वो अमेज़ॉन से ले सकता है। तो कहाँ 3-3 लाख के लेंस लेने के बजाय मैं तो बोल रहा हूँ आपका प्राइम लेंस जो एक 10-20-30 हज़ार का आता है,
या कोई सा भी लेंस आपका जो कैमरे में लगा हुआ है, जिससे आप नॉर्मल शादी की फ़ोटो कवर कर रहे हो, जस्ट उसके आगे लगा दो, सामने वाले को पता ही नहीं चलेगा कि उसकी फ़ोटो खींच रहे हो। इससे ज़्यादा नेचुरल फ़ोटो कोई नहीं करता। बगल में बैठ जाओ, जाके भीड़ में बैठ जाओ। और इसका बेसिकली देखो भाई, इसीलिए मैं बोलता हूँ ना, जो सबसे पहले दिन में जब प्लेज लिखवाता हूँ कि आप इसका कभी गलत इस्तेमाल नहीं करोगे, है ना। इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है ना, क्योंकि आपको तो पता ही नहीं है। नॉर्मली कागज से जैसे लिखा रहता है ना, यू आर अंडर द सर्विलेंस ऑफ CCTV, ऐसे ही आप जब भी किसी की तरफ एम करके खींच रहे हो, उसको इतना तो पता होता है कि मेरी फ़ोटो खींच रही है। इसमें तो मालूम ही नहीं है किसी को कि मेरी फ़ोटो खींच रही है, तो इसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। तो गलत इस्तेमाल की बहुत सारी परिभाषाएं होती हैं, यहाँ मैं नहीं बताऊँगा, लेकिन इसका कभी भी गलत इस्तेमाल नहीं करना। आप किसी ऐसी जगह में करना जहाँ पे कि आपको अलाउड है। इसको आप थोड़ी देर प्रैक्टिस करने के लिए हाथ में लगा के देख लो, ताकि आपको फील हो जाए कि कैसे खींचते हैं। खींचो तुम अपने बगल वाले की फ़ोटो, जस्ट तुम्हारे बगल में बैठा हुआ इंसान, उसको हवा भी नहीं लगेगी कि उसकी फ़ोटो खींच रही है। तुम भी मुझे देख रहे हो, वो भी मुझे देख रहा है, दोनों खुश हो रहे हैं मुझे देख के, लेकिन फ़ोटो बगल वाले की खींच रही है। वो हंस रहा है, उसकी फ़ोटो खींचो, उसको पता भी नहीं लगेगा उसकी फ़ोटो खींच गई। तो ये है इस राइट एंगल लेंस की खासियत, कि आप बगल में बैठ के खींच लो, किसी से दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेलीस्कोपिक लेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई जूम लेंस की ज़रूरत नहीं। जितने पास हैं बैठ के, आपके चुटकुले पे हंसेगा और आप फ़ोटो खींचोगे। आप मतलब घर कमरे में कोई नहीं है आप दोनों के अलावा, और उसको पता नहीं लगेगा कि उसकी फ़ोटो खींच रही है आपके चुटकुला में। तो इसलिए किसी भी प्रोग्राम में, किसी भी फंक्शन में, कहीं भी आप भीड़ में घुस जाओ बिल्कुल, और जो भी इवेंट हो रहा है वहाँ पे आप नेचुरल फ़ोटो खींच सकते हैं। तो ये कहलाता है रियल कैंडिड फोटोग्राफ, कि जिसकी फ़ोटो खींच रही है विथ फुल एक्सप्रेशंस, विथ फुल क्लोजअप्स, पता ही नहीं लग रहा है कि उसकी फ़ोटो खींच रही है, और आपको कहीं किसी दूर लंबे जगह पे जाके बैठ के छुप के बैठने की ज़रूरत नहीं है। भीड़ में बैठ के भीड़ का क्लोजअप कैंडिड तरीके से आप खींच सकते हो इस लेंस के थ्रू।